सनसेट देखो कितनी अच्छी आ खेत आ गया भाई। माँ यार तुम भी ना बिस्तर पे बैठ कर। बिस्तर पे बैठ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से उम्मीद करती है तो आप लोग बिल्कुल टिप टॉप होंगे, मज़े में होंगे। और जज़ाकल्लाह आप लोगों का मेरे ये टूटे फूटे से व्लॉग को पसंद करने का। तो जनाब ये थी चांद रात, और चांद रात के दिन परी लगवा के आई थी मेहंदी। तो इनकी मेहंदी बड़ी ही प्यारी लग रही थी, तो मैंने कहा चले ये भी मैं आपके साथ शेयर करूं। और ईद बस हमारी ऐसे ही थी, क्योंकि बच्चे नहीं थे तो उनके बिना ईद का कोई मज़ा ही नहीं था। तो मैंने थोड़ा सा शीर खुरमा फिर भी बना लिया था। और मैं तकरीबन शीर खुरमा वगैरह ना रात को ये सब रेडी करके बिल्कुल रख देती हूँ कि जब सुबह ये लोग नमाज़ पढ़ के आए ना, तो खाना वगैरह शीर खुरमा सब रेडी हो। और हमेशा ईद के अंदर एक अच्छा सा मेन्यू होता है, जो बच्चों को जो चीज़ें पसंद होती हैं वो चीज़ें बना करती थी। बट आज जो है इनके बाबा भी उदास थे और मैं भी उदास थी। पहली ईद थी जिसके अंदर दोनों बेटे नहीं थे। अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे, साथ में यहाँ नहीं थे। तो बस हम लोगों ने घर के अंदर जो पड़ा था ना, मतलब हस्बैंड ने कहा कि क्या पड़ा है घर में। तो मैंने कहा मटन कीमा पड़ा है। तो उन्होंने कहा चलो इसी की बिरयानी बना लो, वरना हमेशा जो है मटन की, चिकन की बिरयानी बनती है और चीज़ें बनती हैं। बट इस दफ़ा सिंपल बस चिकन की जो है वो मैंने बिरयानी बना ली थी। तो बस कीमे के अंदर जो है प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, दही, बिरयानी मसाला सब डाल के जो है वो अच्छे से मैंने इसको भून लिया था। फिर इसमें हरा मसाला ऐड करके इसको मैंने बस कवर करके छोड़ दिया था ना। चूल्हा बंद कर दिया कि सुबह जब हस्बैंड नमाज़ पढ़ने जाएंगे तो उस टाइम पर राइस बॉईल करके तह लगा दूँगी मैं। और ये था मेरा ईद का दिन। और ईद का सुबह तो सारा ही दिन ऐसा मेरा गुज़रा। और उसके बाद जो है फिर मैं शाम में रेडी हुई थी, क्योंकि बच्चों की ईद और हमारी ईद एक साथ पड़ी थी। तो बस शाम में बच्चों से जब बात हुई तब मैं रेडी हुई थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मम्मा आपने लाजमी रेडी होना है। और उसके बाद शाम के बाद फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। और जनाब फिर मैं जो थी ज़ियाउद्दीन में एडमिट थी। और उसके बाद ड्रिप वगैरह लगी। और ड्रिप वगैरह लगने के बाद फिर मैं घर आ गई थी और मैं सो गई थी। उसके बाद ये था दूसरा दिन ईद का। और दूसरा दिन जो था मैं उठी हूँ तकरीबन 2 बजे, और हस्बैंड ने बस कहा कि जल्दी से 2-4 जोड़े रखो, हम कहीं चल रहे हैं। तो मैंने कहा कहाँ चल रहे हैं? कह रहे हैं बस चल रहे हैं, 2-4 जोड़े रखो। हमने वो रखे। उसके बाद जनाब हमने कबाब जी से जो है ना रास्ते के लिए कुछ ये फ्राइड चिकन ले लिया था। बर्गर्स वगैरह ले लिए थे, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा था। जी हाँ जनाब, हम लोग जा रहे थे नॉर्दर्न एरियाज़। और बस तबीयत मेरी ऐसी थी तो बस उन्होंने सोचा कि कहीं थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो थोड़ा सा इसको अच्छा अच्छा फ़ील होगा, फ्रेश फ़ील होगा। और हम लोग शाम में 4:30 बजे जो है ना वो निकले। और फिर हमने कबाब जी से चीज़ें ली। तो हमें कराची से बाहर जाते जाते 5:30 मतलब 5:30 का टाइम था, हमें कराची से निकले हम। उसके बाद जनाब सारे रास्ते हम ट्रैवल करते रहे, और हम रास्ते से कुछ भी अब नहीं लेते। जब से ये न्यूज़ वगैरह में आता है ना कि ये मोटरवे वगैरह पे जो है सारा जो है वो चीज़ें एक्सपायर वगैरह देते हैं, तो हमने सोचा था कि अब हम लेके जाएंगे। फिर रास्ते में एक जगह हमने चाय ली, साथ में ही हम अपने कुकीज़ लेकर गए थे। तो हमने थोड़े से कुकीज़ खाए, चाय से चाय वाय पी। और उसके बाद अगेन हम निकल गए। अच्छा इरादा था सक्खर पे रुकने का, लेकिन बट जब सक्खर पहुँचे और ईद का सेकेंड डे भी था, इतना रश भी नहीं था, होटल थोड़ा सन्नाटा सन्नाटा लगा। तो मैंने हस्बैंड से कहा चलो थोड़ा और आगे निकलते और ना फिर कहीं और हम मोटरवे से नीचे उतर के रहीम ख़ान वगैरह पर रुक जाएंगे। उसके बाद जनाब ये करते करते पूरी रात गुजर गई और हम इस्लामाबाद पहुंच गए। और आप ये देख रहे हैं कलाकहार की पहाड़ियों के नज़ारे। और फिर हम यहाँ पहुंच चुके थे और ये परी मज़े कर रही थी। और बस पूरी रात हमारी ऐसे ही गुजरी। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मज़ा आता है। मैं और मेरे हस्बैंड जब इस तरह से रोड ट्रिप पे निकलते हैं ना, तो ना वो सोते हैं ना मैं सोती हूँ, जब तक हम अपनी जो मंजिल हमने तय की होती है वहाँ ना पहुँच जाएं। तो यहाँ परी का हाथ में पकड़ी हुई थी और वो बाहर हल्की हल्की ये गाड़ी चला रहे थे, और हम अपने बेटों की बातें कर रहे थे। उनको बहुत सारा मिस भी कर रहे थे, क्योंकि वो लोग जब यहाँ पे होते तो यहाँ पे गाड़ी रोकनी, यहाँ पिक्चर्स लेनी है। तो बस हम दोनों का सफ़र इसी तरीके से गुजर रहा था। और फिर एंड में भाई तय पाया कि कहाँ जाना है। लेकिन मोटरवे से ना बहुत आसानी होती है, रास्ता बहुत आराम से गुजर जाता है और बड़ा ही मज़ा आता है। और मुझे तो ना रोड ट्रिप में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब मुझे ना ये सफ़र में ज़्यादा मज़ा आता है। ज़्यादातर कहीं रुकते हैं आप, कहीं थोड़ा बहुत मतलब जैसे ना मौसम, मतलब मौसम कह रही हूँ, बाहर के नज़ारों को देखते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जनाब यहाँ से फिर हमारा इरादा था जनाब जाने का, कि हम लोग चाहते हैं
बालाकोट। बालाकोट मेरे हस्बैंड की मोस्ट फेवरेट जगह है और उनको वहाँ पे जाकर बड़ा ही मज़ा आता है। और ये देखें यहाँ से ये कच्चे पक्के, हम जब मोटरवे से नीचे उतरते हैं कच्चे पक्के रास्ते निकल के ना फिर बालाकोट का ये रोड पे हम चढ़ते हैं, क्योंकि मानसहरा सिटी से अगर हम आते हैं तो एबटाबाद और मानसहरा सिटी से अगर आते हैं तो बहुत टाइम उसमें लग जाता है। फिर यहाँ पे जी जनाब गाड़ी का हशर ख़राब हो चुका था, तो हस्बैंड ने कहा कि चलें थोड़ी से गाड़ी की सफाई वगैरह हो जाए। तो यहाँ पे उन्होंने फिर गाड़ी को जो है अच्छे से वॉश वगैरह करवाया। और सोचे हम लोग कल से जागे हुए थे और माशाल्लाह माशाल्लाह से बिल्कुल फ़्रेश थे। फिर जनाब हम लोग पहुंच गए कागान, और कागान में जो है हमें यहाँ पे ये फिर होटल मिला। और अब हालत बहुत गैर हो चुकी थी। और हम कभी भी पहले आप ये देख लें होटल का रूम, और बहुत ज़बरदस्त होटल था, बहुत अच्छा रिज़ॉर्ट था, बहुत अच्छा रूम था। और सर्दी ऐसी थी कि माइनस में सर्दी थी, और बस पूछे नहीं कि क्या हालत हो रही थी। अच्छा मुझे ये था कि हमें मार्को पोलो जाना था, मार्को पोलो में रुकना था। मार्को पोलो इससे तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर आगे है, लेकिन बट रास्ता इतना ख़राब था, क्योंकि हम कभी भी जो है ना मार्च में या इस तरह हम लोग अप्रैल में कभी भी हम लोग नहीं आए हैं। हम हमेशा जो है साल के एंड में जो है, या हम लोग अगस्त सितंबर अक्टूबर इस तरह से हम लोग जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज़। तो हमें बिल्कुल भी अभी आइडिया नहीं था, क्योंकि अभी ये बर्फ़ वगैरह सब ख़त्म हुई है, तो रोड वगैरह बिल्कुल ख़राब थे। तो ये सामने रोड, मेन रोड नज़र आ रहा है और ये रोड के इस साइड पे था। तो बस यहाँ पे हमने जो है रूम लिया, उसके बाद हमने खाना ऑर्डर किया। दोपहर का टाइम था और बहुत शदीद किस्म की ठंड हो रही थी, आप ये देख सकते हैं 1:45 बज रहे थे और बस खाना आने वाला था। बस खाना आया है और फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ या कुछ करूँ। बस खाना खाया और उसके बाद जो है ना मैं बिल्कुल सो गई। मैंने कहा बस सोना बहुत ज़रूरी है। हस्बैंड भी सो गए, मैं भी सो गई और परी भी सो गई। और इस टाइम जो टाइम है ना, वो ऐसा लग रहा था जैसे शाम के ना 4 या 5 का टाइम था। और सर्दी का आलम आप चेक कर सकते हैं कि सर्दी कितनी ज़बरदस्त हो रही थी, बहुत शदीद, बता नहीं सकती कि कितनी ठंड हो रही है। तो बस जनाब यहाँ खाने का इंतज़ार हो रहा था। जैसे ही खाना आया, खाना खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। और उसके बाद मैंने अपनी मेडिसिन ली। मेडिसिन लेने के बाद मैं तो भाई सो गई। सोने के बाद जब उठी हूँ और उठ के मैंने जब बाहर देखा है तो रात हो चुकी थी और बिल्कुल घुप अंधेरा हो रहा था और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। पूरा दिन जो है वो हमारा सोते हुए गुजर गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग उठे और उठने के बाद फिर हस्बैंड ने कहा चलो थोड़ी देर बाहर चलते हैं, बाहर बैठते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। ये दरियाए को नहार बह रहा था और ये देखें आप, बड़ी ही ज़बरदस्त इसकी जो मतलब दरिया की जो आवाज़ थी ना, वो बहुत ज़बरदस्त लग रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो बस यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत फ्रेश फील हो रहा था। कल का जो दिन था थोड़ा सा मतलब ऐसा गुजरा। और हस्बैंड को फ़िक्र भी थोड़ी सी थी, मतलब क्योंकि मैं कल तबीयत ऐसी थी। ये हमारा रूम था जो नज़र आ रहा था, तो ये हमारा रूम था। और बस बाहर हमने अपने चाय का ऑर्डर दिया और फिर हम यहाँ बैठ गए थे। तो मैं बता रही थी अपनी तबीयत के बारे में। तो तबीयत कुछ इस तरह की थी, तो फिर उनको भी ये था कि थोड़ा बहुत ज़्यादा आगे ना जाया जाए, ऐसी जगह जाया जाए कि अल्लाह ना करे अगर तबीयत ख़राब होती है तो कोई मतलब हॉस्पिटल वगैरह या कुछ शहर वगैरह कुछ इस तरह से करीब हो। तो बस इस वजह से हम लोग जो है ना बस यहीं कागान में ही रुक गए, और बिल्कुल कागान के स्टार्ट में ही रुक गए थे। तो बस यहाँ पे हम लोग बैठे थे और चाय आ रही थी, लेकिन यकीन माने माइनस में था टेम्परेचर और इतनी ज़्यादा ठंड थी कि बिल्कुल भी बैठा नहीं जा रहा था। और ये चाय जितनी देर में निकली है ना, तो बस निकलते ही जो है ना चाय ठंडी भी हो चुकी थी कि इतनी ठंड पड़ रही थी। उसके बाद मज़ेदार सी चाय भी है और उसके बाद हमने कहा कि भाई अब यहाँ नहीं बैठ सकते, तो ऊपर चलते हैं। उसके बाद फिर हमने सोचा कि भाई खाने का कुछ कर लें, क्योंकि यहाँ 11 बजे जो है वो किचन जो है वो बंद हो जाता है। तो फिर पहले ही ऑर्डर देना था, तो मैंने कहा चले दे लेते हैं ऑर्डर। तो हमने कहा पहले हम सूप मंगाते हैं और सूप पियेंगे, उसके बाद खाने का ऑर्डर करेंगे। तो ये मैं आपको अपना जो रिज़ॉर्ट है ये भी दिखाती हूँ। बाहर से दिखा दिया आपको मैंने, और अंदर से भी उस टाइम जब हम एंटर हुए थे या आए थे यहाँ दिन में, तो उस टाइम बिल्कुल हालत ऐसी गैर थी, तो मैं कोई वीडियो वगैरह नहीं बना सकी। तो मैंने कहा चले मैं अभी आपको ये सब दिखाती हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह बना था और वुड का बहुत ही ज़बरदस्त काम हुआ हुआ था। और इस लकड़ी की ना एक अलग सी खुशबू होती है, तो वो इतनी अच्छी लग रही थी। और मौसम इतना ठंडा ठंडा सा था, और हम कराची से आए थे तो कराची में थोड़ी गर्मी गर्मी सी थी और यहाँ पे इतनी सर्दी थी, तो बहुत मज़ा आ रहा था। तो बस ये वाला सामने वाला जो था ये हमारा रूम था, ये यहाँ पे सिटिंग एरिया था कि आप यहाँ बैठकर खाना वाना खा सकते हैं। लेकिन बहुत ठंड की वजह से हमने कहा नहीं, फ़िलहाल सूप तो हम अंदर पीते हैं, खाने जब तक आएगा उसके बाद फिर देखेंगे, खाना यहाँ बैठकर खाएंगे।
तो फिर हम लोग चले गए थे रूम के अंदर। तो हम लोग जब नीचे थे तभी हस्बैंड ने आके ना हीटर जो है ऑन करवा दिया था, तो रूम के अंदर आती है ऐसा सुकून मिला है ना, हीटर चल रहा था तो बहुत ही मज़ा आया और बहुत सुकून मिला। तो हम लोग थोड़ा सा हीटर के सामने बैठ गए, थोड़ा सा हाथ ऐसे अकड़ गए थे ना कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। तो फिर थोड़ा हाथों को थोड़ा सा अच्छे से गर्म किया और सुकून का थोड़ा सा सांस लिया, और उसके बाद जनाब हम लोगों का सूप आ गया था। तो बस फिर मेरे हस्बैंड ने सूप सर्व करके दिया हमें, और हमने मज़े से अपने सूप को एंजॉय किया। यहाँ पे मेरे हस्बैंड कह रहे थे बहुत गलत जगह बैठ के पी रहे, हम लोग बिस्तर पे बैठ के पी रहे थे क्योंकि अगर यहाँ पे गिरता तो सब कुछ ख़राब हो जाता। लेकिन बस मुझे इतनी ठंड लग रही थी कि मैं कंफर्टर से बाहर नहीं निकलना चाहती थी। उसके बाद जनाब यहाँ पे हमने मंगाया था खाना, तो चिकन चिली ड्राई मंगा लिया था, फ्राइड राइस मंगवाए थे, और हमने कहा बस ये हम खाते हैं और उसके बाद फिर रूम में जाएंगे और फिर हम सो जाएंगे। तो बस यहाँ गर्मा गर्म मज़ेदार सा हमारा खाना भी आ गया था। बस यहाँ भी आने के बाद जो है खाना खाते खाते भी बच्चों की बात हो रही थी। लास्ट टाइम जब आए थे बच्चों के साथ आए थे तो बड़े ही मज़े किए थे हमने। लेकिन खैर, और उसके बाद जनाब हस्बैंड भी सो गए, परी भी सो गई, और मैं पूरी रात सो नहीं सकी। मेरे सर में इतना शदीद दर्द था और मैं अपनी पेन किलर डेजाना जो है वो बिल्कुल भूल गई, और कोई और टैबलेट ले नहीं सकती थी क्योंकि डॉक्टर ने मना किया मुझे कोई भी मेडिसन उनसे पूछे बिना जो है खाने के लिए। तो बस दर्द बर्दाश्त करती रही और पूरी रात मतलब मैं ना सोफ़े पे बैठी रही हूँ। फजर हो गई, सुबह हो गई, रोशनी निकल आई, परिंदे चहचहाने लगे, तो पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। उसके बाद मेरा ख़्याल है 8 बजे का टाइम था जब मेरे हस्बैंड उठे हैं, तो मैंने उनसे कहा कि बस अब मुझे सोना है, मुझे नींद नहीं आई, पूरी रात मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो फिर मैं 1-2 घंटा सो गई थी, और उसके बाद जो फिर मेरे हस्बैंड और परी ये लोग जो है रेडी होकर नीचे चले गए थे, थोड़ा ये लोग घूमे फिरे। उसके बाद फिर मैं नीचे गई, मैंने कहा चलें अब बस 2 घंटे सो रही हूँ, काफ़ी है इतना। फिर मैं रेडी हुई, उसके बाद हम लोग यहाँ नीचे आए। यहाँ पे हस्बैंड पूछ रहे थे कि हाँ क्या ख़्याल है, आज फिर रुकना है यहाँ पर या फिर कहीं और चलना है। तो मैंने कहा नहीं, कहीं और चलते हैं। और मैंने मतलब मैं हमेशा जब भी ट्रिप पर आती हूँ तो मतलब हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि चलो बस घर चलते हैं, और मैं उनसे कहती हूँ नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, मैं इस तरह कहती हूँ, नहीं अभी 2 दिन और, 1 दिन और, इस तरह करती हूँ। और इस दफ़ा बस ऐसा दिल था मेरा कि बस मैं बोल रही थी कि मतलब कहीं अच्छा ही नहीं लग रहा था। तो बस यहाँ पे मैंने उनसे कहा कि नहीं हम यहाँ से निकलते हैं, हम ऐसा करते हैं, आपको बालाकोट में रहना है ना तो हम बालाकोट चलते हैं। उसके बाद हम यहाँ से निकले और बालाकोट चले गए, और बालाकोट में थोड़ा वेदर गर्म था, और मेरे हस्बैंड को कुछ काम भी था इस्लामाबाद वगैरह में, और पेशावर में भी कुछ काम था इनको। तो फिर बस वहाँ से हम लोग जो निकले हैं तो फिर बालाकोट पहुँचे। वहाँ पे जिस होटल में रुकना था वहाँ रूम नहीं था, तो मैंने कहा अच्छा यहाँ से पेशावर कितनी दूर है, तो उन्होंने कहा मतलब यहाँ से जाने में तकरीबन 4 घंटे लगेंगे। तो मैंने कहा चलें, अभी तो दिन हो रहा है ना, 3 बज रहे थे, तो बस हम पेशावर चलते हैं। तो बस मैंने उनको इस ट्रिप पे बहुत तंग किया, वो मुझे इतनी दूर से इतना ट्रैवल करके मतलब मुझे लेकर आए थे कि मैं थोड़ा सा फ़्रेश फ़ील करूं, थोड़ा अच्छा अच्छा फ़ील करूं, थोड़ा मेरा दिल बहले। लेकिन बस वही बात है कि जब आपको मतलब अंदर से सुकून नहीं होता ना, मतलब तबीयत थोड़ी आपकी अच्छी नहीं होती तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, मुझे फ़ील नहीं हो रही थी। या शायद मैंने इतना ज़्यादा ट्रैवल किया था, रोड इतने ख़राब थे, तो वो गाड़ी में ऐसे खड्डे और मतलब इस तरह सर में झटके इतने आ रहे थे, तो उससे शायद मेरे सर में बहुत दर्द था। उसके बाद जनाब यहाँ पे हमने खैर थोड़े से वीडियो वगैरह बनाई। उसके बाद हम यहाँ से चले गए पेशावर, और पेशावर का जो माशाल्लाह ये हम निकल रहे थे होटल से। पेशावर में बहुत रश था, बहुत रश था, क्योंकि ज़ाहिर है ईद का तीसरा चौथा दिन था, तो ज़ाहिर सी बात है सभी लोग घूमने के लिए निकले हुए होते हैं। अच्छा, मैं समझ रही थी कि सिर्फ हम ही आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ बहुत सारे लोग थे जो अपनी ईद की छुट्टियाँ जो है वो यहाँ पे गुजारने के लिए आए हुए थे। लाहौर से, इस्लामाबाद से बहुत से लोग आए हुए थे। तो बहुत ही ज़बरदस्त खाना था, बहुत ही अच्छा रिज़ॉर्ट था, और बहुत ही अच्छा यहाँ पर टाइम गुज़रा, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया था और तकरीबन दोपहर हो रही थी। हाँ, परी और मेरे हस्बैंड जो है वो सुबह ही नाश्ता कर चुके थे, लेकिन उस टाइम मैं सो रही थी क्योंकि मैंने 2-3 घंटे मैंने कहा मैं सो जाऊं वरना फिर तबीयत मज़ीद ख़राब हो जाएगी, क्योंकि सारी रात की मैं जागी हुई थी। तो ये था जनाब हमारा रिज़ॉर्ट, ये था दरियाए कुनहार, और ये थे हम। तो उसके बाद जनाब हम यहाँ से निकल गए, और निकलने के बाद जो है जनाब हम जो हैं बालाकोट भी नहीं रुके।
उसके बाद फिर हम वहाँ से पेशावर निकल गए। फिर वहाँ भी जो है वहाँ हमने फिर खाना खाया और इनका जो काम वगैरह था जो इनको निपटाने थे वो इन्होंने काम वगैरह अपने निपटाए हैं। और उसके बाद हमने वहाँ से कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग की है, ब्लैंकेट्स वगैरह वहाँ पे अच्छे मिलते हैं। और तो मेरे हस्बैंड ने कुछ ब्लैंकेट्स लिए, कुछ जो है यहाँ से ड्राई फ्रूट्स वगैरह लिए। और वो सब लेने के बाद फिर हम इस्लामाबाद आ गए। इस्लामाबाद में मैं कोई वीडियो नहीं बना सकी, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। और उसके बाद जब हमने बस जाते ही मैं होटल में बस मैंने टैबलेट ली है अपनी, खाना खा के टैबलेट ली और मैं सो गई थी। बस फिर सुबह उठे हैं, उसके बाद हम अपने घर के लिए निकल गए। तो बस ये था छोटा सा मतलब व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और बस अपनी जो भी आप बीती जो है वो मैं आपको सुना रही हूँ, दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, और आप लोग पसंद कर रहे हैं, तो बस इससे अच्छी और क्या बात है। ये जनाब ब्लैंकेट हम लोग लेने आए हुए थे। तो बस ये सारा सीन था और बस ये वापसी का रास्ता था हमारे घर का और हम अपने घर जा रहे थे। तो बस आप लोगों से दरख्वास्त है दुआओं की, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।